नमस्कार। मैं पंकज कुमार। आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल कौटिल्या क्लासेस पंकज सर 2.0 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग हम लोगों ने वास्तविक संख्या का जो भी इम्पोर्टेंट सवाल था वो देखा था। अब इधर कुछ दिनों से वीडियो बनाना बंद कर दिया था, बहुत ठंडी पड़ रही है हमारे इधर। तो आज कुछ ठंडी घटी है तो फिर आज शुरू कर रहे हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि हम लोग जानेंगे। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को युग्म को हल करने की कई विधियां हैं। इनमें से एक विधि है आलेखी विधि। एक विधि है आलेखी विधि। आलेखी विधि कहिए या आलेख विधि कहिए, दोनों सेम चीज है। तो आलेखी विधि से रैखिक समीकरण को हल करते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड या ग्राफीय विधि या ग्राफीय विधि। तो आलेखी विधि या ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण को हल करते हैं। एक सवाल है, x + 3y = 6। x + 3y = 6 और 2x - 3y 2x - 3y = 12। इसको आलेखी विधि से हल करना है। आलेखी विधि से हल करना है। इससे पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो इस सवाल को हल करना है आलेखी विधि से। तो इसको हल करते हैं। इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको सवाल एक बार लिख देते हैं। लिखेंगे x + यहाँ हल करते हैं, x + 3y = 6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और 2x - 3y = 12 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। आलेखी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें x और y के कम से कम 3 मान निकालने होते हैं। वैसे 2 मान में भी हल हो जाता है, लेकिन उससे गलत है कि नहीं यह पता नहीं चलता है, इसलिए कम से कम 3 मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ है x + 3y = 6। इसमें चाहे तो हम x का मान निकालें चाहे y का मान निकालें तो लिखेंगे, इसलिए x बराबर 6 + 3y उधर जाएगा तो -3y। अब इसका मान निकालते हैं तो लिखेंगे यहाँ संभावित मान। संभावित मान कम से कम 3 मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ y। अब मान निकालते हैं। बराबर के इस पार में देखिए y चर राशि है तो y का मान मानेंगे तो x का मान आएगा। लिखेंगे यदि y बराबर, सबसे पहला मान हम लोग 0 लेते हैं, y बराबर 0 हो तो x बराबर हो जाएगा
6 घटा 3y, 6 घटा 3y बराबर 6 घटा 3 गुना y का माना हमने 0 माना है तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 6 घटा 3 गुना 0, 0 6 में से 0 घटेगा 6, तो आया y का मान 0 तो x का मान 6। y वाला मान y के सामने लिखेंगे, x वाला x के सामने लिखेंगे। यदि y बराबर 0 तो x का मान 6। फिर y का मान लेते हैं 1। यदि y बराबर 1 हो तो x बराबर है 6 घटा 3y बराबर 6 घटा 3 गुना y का मान 1 बराबर 6 घटा 3 गुना 1 3, 6 में से 3 घटेगा 3, y का मान 1 तो x का मान 3। y का मान लेते हैं 2। यदि y बराबर 2 हो तो x बराबर x के लिए समीकरण निकाले हैं 6 घटा 3y बराबर 6 घटा 3 गुना y का मान 2 लिए हैं बराबर हो जाएगा 6 घटा 3 गुना 6, 6 में 6 घटेगा 0, तो y का मान 2 तो x का मान 0, y का मान 2 तो x का मान 0। 3 मान निकाल लिया। अब 3 मान समीकरण 2 का भी निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इससे भी अपना मान है, y का भी मान निकाल सकते हैं, x का भी मान निकाल सकते हैं। तो x का मान निकालने में हमें सुविधा होगी तो लिखेंगे यहाँ या 2x बराबर 12 घटा 3y माइनस में है उधर जाएगा प्लस 3y, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y बाय 2। अब इसका भी संभावित मान निकालते हैं। संभावित मान, इसका भी कम से कम 3 मान निकालेंगे x और y। इसकी जरूरत नहीं होती है तो इसको हम मिटा देते हैं। ये काम अलग में भी क्या अलग में ही करना चाहिए, ये काम यहाँ पर सामने करना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर है, अब यहाँ y का मान मानते हैं, x का मान आएगा यदि पहला मान 0 ही लेते हैं, यदि y बराबर 0 हो तो, यदि तो अब यहाँ y को मान 0 लिए तो यहाँ है x बराबर समीकरण है 12 जोड़ 3y, 12 जोड़ 3y बटे 2। अब 0 मान लेते हैं तो यहाँ पर x भूल गए तो यहाँ x बराबर लिख देते हैं बराबर 12 जोड़ 3 गुना y का मान 0 लिए बटे 2 बराबर 12 जोड़ 3 गुना 0 करेंगे 0 बटे 2 बराबर 12 हम 0 जोड़ेंगे 12 बटे 2 कटकर हो जाएगा 6। तो y का मान 0 लिए तो x का मान 6 आया। अब y का मान लेते हैं, यदि y का मान 1 लेंगे तो 3 गुना 1 3 12 3 15 बटे 2 दशमलव में मान आएगा, और दशमलव में और भिन्न वाला मान नहीं लेना चाहिए, उससे ग्राफ खींचने में असुविधा होती है। तो 2 लेते हैं, लिखेंगे यदि y बराबर 2 हो तो x बराबर यहाँ 12 जोड़ 3y, 12 जोड़ 3y बटे 2 बराबर 12 जोड़ 3 गुना y का मान 2 लिए हैं बटे 2 बराबर 3 दूना 6, 12 6 18 बटे 2 कटकर हो जाएगा 9।
y का मान 2, y का मान 2 तो x का मान आ जाएगा 9। अब y का मान और लेंगे तो और बड़ा होते जाएगा। अब माइनस में लेते हैं। यदि y का मान 3 लेंगे तो फिर दशमलव में आएगा, 4 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमेशा x और y का मान 10 से नीचे होना चाहिए तो ग्राफ खींचने में सुविधा होती है, कहीं गलती नहीं होती है। तो लेते हैं y का मान -2 लेते हैं। यदि y बराबर -2 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 जोड़ 3y बटा 2 बराबर 12 जोड़ 3 गुना y का मान लिया -2 बटा 2 बराबर 12 प्लस गुना माइनस 3 दूना 6 बटा 2, 12 में 6 घटेगा 6 बटा 2 कटकर हो जाएगा 3। तो y का मान -2 हो तो x का मान 3 आया। इस तरह से 3 समीकरण 1 का भी 3 मान निकाल लिया, समीकरण 2 का भी 3 मान निकाल लिया। अब ग्राफ खींच देते हैं तो ग्राफ खींचने के लिए ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ x और y में सबसे बड़का मान कौन है। तो आप देख रहे हैं इस समीकरण में सबसे बड़का मान है 6 और इस समीकरण में सबसे बड़ा मान है 9। तो x अक्ष वाला जो होगा वह 9 तक जाएगा और y वाला सबसे बड़का मान है 2, तो y वाला 2 तक ही रहेगा। तो इसको खींचते हैं। तो यहाँ पर खींच रहे हैं आलेख। तो यह ग्राफ के लिए लाइन खींच लिया। अब देखिए इसको कहा जाता है x अक्ष। जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है इसको कहा जाता है x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है इसको कहते हैं y अक्ष। और दोनों जहां पर मिले उसका नाम है O बोलिए या शून्य बोलिए, एक ही बात है। तो अब शून्य के इस साइड लिखेंगे, अर्थात x अक्ष में शून्य के इस साइड में लिखते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं दाईं ओर। तो ये प्लस वाली संख्या होती है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की जरूरत है। और इधर माइनस में तो एक ही संख्या -2, ज़्यादा जरूरत है नहीं। तो -1 -2 और -3। शून्य के ऊपर चलेंगे y अक्ष की ओर तो यह हो जाएगा y की ओर। शून्य के ऊपर चलेंगे तो प्लस में और शून्य के नीचे चलेंगे तो माइनस में। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यह जो x और y का मान बोलेंगे इसको कहा जाता है क्रमित युग्म। बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म में देखिए पहला मान है 6 और y का मान है 0, तो 6 0। तो x अक्ष में देखेंगे 6 और y अक्ष में 0। 6 से ऊपर 0 लाइन चलेंगे अर्थात 0 चलेंगे, तो यही हो जाएगा 6 0। यह हो गया 6 0। फिर इसके बाद है दूसरा मान है 3 1। x अक्ष में 3 y अक्ष में 1। 3 के ऊपर चलेंगे 1 के सामने सामने, तो 3 के ऊपर 1 के सामने सामने चलेंगे एक लाइन
तो ये हो जाएगा 3 1 3 1। फिर दूसरा है 0 2, x अक्ष में 0 और y अक्ष में 2, यह हो गया आपका 0 2। याद रखें, यदि यह तीनों एक सीध में आया तो समझ जाइए कि आपका ये सही है, अन्यथा यदि ये ऊपर चला गया या नीचे चला गया या तीनों एक सीध में नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि यह मान कहीं ना कहीं गलत है या कहीं कुछ गड़बड़ी है। और दो मान में पता नहीं चलता है, इसलिए दो मान से भी समीकरण को हल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 मान इसलिए निकाला गया ताकि पता चल जाए यह मान सही है। अब इन तीनों को मिलाकर एक रेखा खींच देते हैं। ये इधर और बढ़ा देते हैं और ऊपर भी बढ़ा देते हैं। चलिए अब दूसरा समीकरण का खींचते हैं। यहाँ भी है 6 0 यहाँ है ही ऑलरेडी, तो आप चाहे तो यहाँ आंसर आ चुका है, 6 0 ही आंसर हो जाएगा। फिर है यहाँ 9 2, x अक्ष में 9 और y अक्ष में 2, 9 के ऊपर 2 के सामने सामने चलेंगे तो ग्राफ में खींचने वाला की दिक्कत होती नहीं है, इसमें तो सीधा ले जाना होता है। ग्राफ वाला में नीचे सीधा लाइन देखेंगे, 2 लाइन ऊपर जाएंगे, यहाँ हो जाएगा, यह हो जाएगा 9 2। और फिर है 3 -2, x अक्ष में 3 और y अक्ष में -2, 3 के नीचे 2 लाइन चलेंगे, यह है 3 -2 3 -2। अब ये तीनों देखिए एक ही सीध में है, इसका मतलब यह भी सही है। इसको अलग में लिख देते हैं, यह है 6 0। इसको और बढ़ा देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यह है प्रथम पहला समीकरण का, यहाँ लिखेंगे x + 3y = 6, यहाँ लिखेंगे x + 3y = 6, और समीकरण 2 का है 2x - 3y = 12, यह हो गया दूसरा समीकरण का। अब देखिए दोनों समीकरण एक दूसरे को 6 0 पर काटा है, तो लिखेंगे यहाँ चूंकि दोनों आलेखों का कटान बिंदु, चूंकि दोनों आलेखों का कटान बिंदु 6 0 है, इसीलिए यह पहला मान होगा x का और दूसरा मान होगा y का, इसलिए x = 6 और y = 0, ये आंसर आ जाएगा, आ गया। तो आप देखिए एक बार चाहे तो आप इसको मान रखकर चेक भी कर सकते हैं यह सही है कि गलत है। तो यहाँ है पहला समीकरण है x + 3y = 6। यहाँ पर ये जांच अलग परीक्षा में नहीं करना है, लेकिन आप अपने से जांच कर सकते हैं अलग में। तो यहाँ है x + 3y = 6, तो आप देखिए x का मान आया है 6, तो 6 + 3 × y का मान 0 = 6। देखिए
3 गुना 0 0 0 में 6 जोड़ेंगे 6 बराबर 6। तो यह पहला समीकरण में मान सही है। दूसरा समीकरण में भी चेक कर लीजिए। यहाँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ जाएगा 2 गुना x का मान आया है 6 घटा 3 गुना y का मान 0 बराबर 12। तो यहाँ देखिए 6 दूना 12, 3 गुना 0 0 बराबर 12। और यहाँ हो जाएगा 12 में 0 घटेगा 12 बराबर 12। देखिए यहाँ भी दोनों मान बराबर है, यहाँ भी दोनों मान बराबर है, अतः यह पूर्णतः सत्य है। और यह बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, यहाँ लिख देते हैं VVI। तो एक दो सवाल और देखेंगे आलेखी विधि वाला, और इसके बाद फिर और 4-5 मेथड है इसको हल करने के। तो सभी वीडियो को बारी बारी देखेंगे अगले वीडियो में। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।